पिछले बार के विशेश्वर सिंह पटेल में और ये तरीके जिन विशेश्वर सिंह पटेल है जिन अध्यक्ष बने दोबारा, अब के तरीका प्राथमिकता हुई आपके? तो गाय और किसान के संबंध पुनर्स्थापित कैसे होए ये बिंदु ले लेके काम करत रहे हों, वही बिंदु में आगे बढ़ाना है, वही काम है। कांग्रेस अब गोठान बना रही, सब बड़कन गोठान बनी से मौजूदा सरकार साया जी के में भ्रष्टाचार बहुत होए के जो ओकर क्रियान्वयन है वो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गए। गोबर खरीदी में घोटाला, गोबर गौमूत्र के उत्पाद में घोटाला। 23 के चुनाव में भी आपके पंडरिया से भी आपके काफ़ी जोर शोर से नाम रही। संगठन जो आदेश करी निर्देश करी वाला मैं पालन करी हूँ। व्यक्तिगत हर आदमी कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा रखते महू पार्टी में दावेदारी करे रहे हैं। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा और आप देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। आज हम मुलाकात करबो एक ऐसे पहुना ले जिन्हा गौवंश के सेवा ला अपन जिंदगी के उद्देश्य बना दे है। संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता है, गुरुजी के नाम ले मशहूर है और सामाजिक सेवा के जिन धुन है वो बचपन ले रमे हुए होमे वहाँ। साथ में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर अपन पार्टी ने जिताए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल से। जोहार सगा। जोहार विशेश्वर जी, सबले पहले तो आपला गाड़ा गाड़ा बधाई। एक बार पुनः आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हो। धन्यवाद। गौवंश के सेवा लग आप कैसे चुने हो आप? मैं यहाँ किसान परिवार में जन्म ले हूँ और मोर पिताजी जंगल पचराही गांव है वहाँ रहत रही है और वो समय मोर जानत में 150 गाय रही है और भैंस 80-90 भैंस रही है। तो शुरू से पैतृक रूप में गाय के पशुधन के सेवा अपन परिवार में करत रही है, ओकर से मोर रुचि जागृत है। आप संघ के से भी जुड़े रहे हो, आप मन जुड़े अभी भी जुड़े हो। भाजपा और संघ से जुड़ाव कैसे हो हिसाब के? मैं कॉलेज में पढ़त रहे हूँ जी, साइंस के विद्यार्थी रहे हूँ, गणित में बीएससी करत रहे हूँ सीएमडी कॉलेज में बिलासपुर में। तो शाम के घूमे निकले रहे हैं बिलासपुर में। बड़ा रोचक प्रसंग है जी, बता। वो में बाला साहब जी देवरस के सन 80 के बाद है। बाला साहब देवरस जी आ रहे हैं सब दीवार में लिखा था और रघुराज सिंह स्टेडियम में। तो हम अपने मित्र के साथ, मैं अपन मित्र के साथ घूमे लगे हूँ। तो मूला लगीज के कार्यक्रम देखना चाहिए का चीज़ है, ऐसे बहुत आदमी हैं और हाफ पैंट पहने सब कार्यक्रम में स्टेडियम में रही है। जाके खड़ा हो गए और उनकर कार्यक्रम चलीस करीब 20 मिनट हम सुने और आखिरी में वो ऐसे का बोलीस सब जन एक साथ खड़ा हो गए, बैठे रही मन। और खड़ा हो के बाद प्रणाम करीन, अब तो जानकारी हो गए और देखें आजू बाजू में तो हमारे आजू बाजू में सब जन ऐसे हाथ लेकर खड़े रहे। तो हमरो हाथ सहसा इसने उठ गए। बस वो पहली प्रणाम है। अब वो घटना होने के बाद मैं अपन घर आ गया हूँ। घर में सुबह मोर जीजा जी आ रही नहीं तो बोला छोड़े बस स्टैंड गए। तो बस स्टैंड के बगल में भी वो इसने करत देखे तो वहाँ मोर एक पहचान करी से मोहित राम बघेल। बोला पूछे तुमन काय करत रहे हो मेरन? तो बताइन कि हमन शाखा लगे रही से और शाखा का होते। बस यहीं से शुरुआत हुई। फिर सब शाखा के कार्यक्रम में फिर अपन विचारधारा भी रही से राष्ट्रीय भारत माता की जय कैसे हो, ये सब बिंदु में अपन पहले से ही रही से। ओकर पहली मैं कक्षा 10वीं में रहे, वही ले बाल समाज में गणेश उत्सव, प्रभात फेरी, ऐसे एक ही गांव में नहीं, पास के एक गाँव 20 सारा गाँव है और लड़ुआ दोनों गांव में शुरू कर रहे हैं, 3 गांव में। तो इससे पहले से भी सामाजिक गतिविधि में जुड़े रहे। जिसे आप संघ की बात कर रहे हो और सामाजिक गतिविधि, तो वो समय से आपके मन में आ गई थी कि मोल गाँव की सेवा करना है? नहीं, वो तो परिवार के व्यवस्था इस तरीके से कि अपन गौधन की सेवा, खेती किसानी के सब आयाम मोला मालूम है। अच्छा। मैं ट्रैक्टर अभी भी चला लेता हूँ, ट्रैक्टर चलात भी रहे मैं और धान काट लेता हूँ रीपर में। और जोन भी जैसे अभी तो नागर नहीं चला थे, हल नहीं चला थे, नागर ले मैं बना लेता हूँ अपन हाथ में। नागर अच्छा। बांध के रख के और खांद में रख के मैं मतलब 2 साल तक के जब बीच में नौकरी नहीं लग रही से तो मैं यहाँ जात रहे जोते लग 3 नागर चलते आगू वाले नागर ले मैं जोता। अच्छा। नांगर और कलारी ये सब की मैं चर्चा करूँ जैसे धीरे धीरे नदा आगे है और मैं बाद में बात करूँ। मैं दूसरी बार जब आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हो तो शपथ ग्रहण काफ़ी भव्य रही से, मतलब ये है कि उनमें साधु संत महात्मा सब जुड़ी आ रही से और राजनीतिक हल्कम भी काफ़ी चर्चा रही से। ये रही से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन लगत रही से कहा रही से लोगन मना।
नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं रही से। बीच में 5 साल में कुछ ब्रेक आ गई से। 5 साल पहले मैं अऊ अध्यक्ष रहे हूँ, वो समय कार्य की जो गति है मोला लगी कि ब्रेक आ गए, नवा रूप में नवा ऊर्जा के साथ गौ भक्त मनावें, ऐसे सोच के जतका गौ सेवा से जुड़े हैं उन सब ला बुलाए गए रही से। वो में कोई प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के आप कहे कि ब्रेक लग गई से दोबारा आप बने, तो पिछले बार की विशेश्वर सिंह पटेल में और ये दरी की जिन विशेश्वर सिंह पटेल है जिन अध्यक्ष बने दोबारा, अब की दरी का प्राथमिकता हुई आपके गौ सेवा पर? दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहली की विशेश्वर पटेल अभी में पहली जो काम हाँ जहाँ जाके जिन मिले अधूरा छूटे रही से वो मिले आगे बढ़ाना है। गाय माता सबके माता है, धरती माता गाय माता, इससे हमन कथन तो माता ला माता के दर्जा स्थान दी, माता से अपेक्षा नहीं रहा है, वो तो कर्तव्य है हमारे के माता की सेवा करी, वो भावना ला पहुँचाना है। और मोर तो एक मूल बात है, गाय गौशाला में सुखी नहीं रह सका है, गाय किसान के घर में सुखी रही, गौशाला में आश्रय मिल सकत है, उखर स्थायी समाधान किसान के घर में है। तो गाय और किसान के संबंध पुनर्स्थापित कैसे होए ये बिंदु ला लेके काम करत रहे हों, वही बिंदु में आगे बढ़ाना है, वही काम ला। बहुत अच्छा बात बोले कि गाय के जो असली घर जो है वो किसान के पास ही होना चाहिए। पिछले सरकार में पटेल जी कांग्रेस गोठान बना रही, सब बड़कन गोठान बनी से, मौजूदा सरकार साया जी के इसके में भ्रष्टाचार बहुत होए के वो ला ये सोच के बंद कर दे गए है। आप एक बारे में क्या सोचते हो आप? गाय के बारे में जो भी योजना है अच्छा योजना रहते और वही योजना अच्छा रही से। वो योजना में जो ओकर क्रियान्वयन है वो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गए। गोबर खरीदी में घोटाला और वहाँ के जो गोबर गौमूत्र के उत्पाद में घोटाला, ये सब बात के वजह से वो योजना जो है वह जो अपन परिणाम चाहिए वो परिणाम समाज ने दे पाई। हमन वो योजना ला सरकार विष्णुदेव सरकार है हमार ओमन बंद कर दे हैं, तो हमन समीक्षा करके विष्णुदेव साय सरकार से मैं मांग करे रहे वही दिन जिन दिन में पहली शपथ कार्य पदभार ग्रहण के दिन कि गोठान और गोधाम में अंतर है। गोठान माने किसान है अपन गाय ले जाके दिन भर वहाँ रखना, बाकी रात के अपन घर में लाना। तो गोधाम ऐसे है कि जिनमें गौ माता वहाँ रहे, वो प्रशिक्षण के केंद्र बनाए और ओला समाज और सरकार के सहयोग से जन भागीदारी से कैसे संचालित हुई ये बिंदु पर काम चलत है। बहुत जल्दी आप मन के बीच में योजना के शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हो जाही, ऐसे अपेक्षा है। तभी जिन आप गोधाम जिन बता दो जिन पहले गो अभ्यारण्य से मोर ख्याल से बेमेतरा में बने हैं और कवर्धम बने हैं। कवर्धा में अभी बने नहीं है, जगह चिन्हित करे हैं, प्रक्रिया में है। बेमेतरा में बन चुके हैं। झालम में 50 एकड़ में करीब बने, वहाँ 72 एकड़ जमीन है। अच्छा 52 एकड़ एक है और 20 एकड़ एक, तो 20 एकड़ तो तार फेंसिंग हो चुके हैं और वहाँ सेट बन गए। वहाँ लगभग 400 गोवंश अभी आ सकत हैं। उखर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत जल्दी अपन गौ माता के लिए उद्घाटन कर ही। तो ये प्रदेश में कत्का हुई कुछ भी निर्णय हुए हैं का, कत्का गोधाम बनी प्रदेश भर में? पूरा प्रदेश में सब गौ पंचायत में और बाकी जगह एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त टीम द्वारा गोठान के फेल कैसे हुई एकर जांच करे के निवेदन और आग्रह माननीय मुख्यमंत्री ला मैं करे हूँ। इला जांच करके और एक ग्रेडेशन करे कि वास्तविक में के ठन ऐसे गोठान है जिनमें चारा पानी और छाया के व्यवस्था है और उकर संरक्षण है, तार फेंसिंग वगैरह, ये ऐसे गोठान ला तत्काल गोधाम के रूप में परिवर्तित करे के आग्रह मैं करे हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने। और वो स्तर में एक ऐसे कुछ गाइडलाइन बनाया जाए जिनमें जन सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा है। कोई भी सरकार है मतलब एक अपन भरोसा गौ माता ला संरक्षण दे के सामर्थ्य नहीं है जब तक के जन भागीदारी नहीं हुई, जब तक के जनता के सहयोग नहीं हुई। जनता ओला अपना ली गौ माता के तो
वास्तविक में जो सड़क में गाय दिखे थे घूमा थे वो सड़क में अनाथ रूप में है, निराश्रित रूप में नहीं दिखा है पल। आप ये जिन सड़क में घूमा थे कहा, तो ये सबसे बड़ी समस्या है पटेल जी कि गाय गरबावन अब सड़क में ज़्यादा दिखते। अब तो मतलब शहर में ही मतलब बहुत दिखते, लोग मन लेते छोड़ देते होला। एकर का समाधान का है? एकर समाधान गाय के महत्व ला जन जन तक के व्यापक रूप में जन आंदोलन के रूप में बताए की आवश्यकता है। किसान ला लगे कि वास्तविक में गाय है दूध नहीं दे तो गोबर गौमूत्र बहुत उपयोगी है। ओकर बर व्यापक रूप से एक योजना हमन बनावत हन जन आंदोलन के रूप में प्रशिक्षण, व्यापक प्रशिक्षण के योजना है। वो योजना के द्वारा जो भूमि है विषाक्त हो चुके हैं, वो विषाक्त ला विष मुक्त खेती कैसे बनाए, कैसे करी, वो योजना में हमन काम करबो। आप ये उत्पाद के बात करें, वो विषाक्त मुक्त किसी खेती करने दोनों बात करूँ मैं। कांग्रेस जन है वो पिछले बार सरकार में गोठान में गो उत्पादन करते से गौमूत्र के री से, वर्मी कंपोस्ट से, पेंट्री से। भाजपा सरकार भी है, चाहे केंद्र के भी काफ़ी जोर देते कि जिन गौ संबंधी जितना गोवंश से संबंधित जितना उत्पाद है ओकर इस्तेमाल होना चाहिए। आप मन में कुछ बनेगा कुछ कार्य योजना कि कौन कौन से उत्पाद हम बनाबो एक जरिए? वो तो निश्चित है, जब किसान मतलब जो आवश्यकता है वह जैविक खाद और कीट नियंत्रक। हमन कीट नियंत्रक एक से दिखतन कि गौमूत्र से बने हुए जो कीट नियंत्रक है उमा मित्र कीड़ा नहीं मरा है, और कीटनाशक में मित्र कीड़ा भी मर जाते हैं। तो जमीन के पोषक तत्व तो उर्वरा शक्ति बने रही। और ऐसे जैविक खाद और कीट नियंत्रक दोनों के व्यापक रूप से प्रशिक्षण और मानव उपयोगी छोटी छोटी चीज़ है, मंजन है, कंडा है, और जैसे अपन एक गौशाला गिर हुए हैं छातागढ़ मोहलाइन में, तो उमन एक योजना रखे हैं, सब कंडा बनाते हैं गोबर के, गौ कास्ट है, और ओला जितना भी शमशान है उस शमशान में निःशुल्क में पूरा करते हैं। अच्छा। गौशाला ले ओला बतायल पड़ते कि भाई अमुक किसान है पता, तो वहाँ अपन गाड़ी में भरवा के भेजवा देते हैं। तो ऐसे कुछ और छोटे छोटे बात है, दीपावली के समय दिया, हाँ गोबर के दिया, और गणेश के उत्सव के समय गणेश के मूर्ति जिन हमन गौर गणेश के रूप में पूजा करते हैं, तो वो कर पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि भी वो अच्छा है। तो ऐसे बहुत कुछ महत्वाकांक्षी योजना है, वो समय भी लागू कर रहे हैं, वो बीच में कुछ रुकावट हो गए, बोला शुरू कर वो फिर से। अच्छा, सोच तो अच्छा है पटेल जी, योजना भी अच्छा है, जिसे आप जैविक खेती की बात करते हैं। लेकिन आजकल लोगन मन क्या करते हैं कि ज़्यादा उत्पाद पर, ज़्यादा प्रोडक्शन पर वो ऑर्गेनिक की जगह पे बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर जिन रासायनिक खाद है ओकर इस्तेमाल करते। तो उत्पाद के साथ साथ ऐसे भी होना चाहिए कि जन जागरूकता भी मतलब नीचे लेवल तक पहुँचे। आपके बात सही है। मैं विपणन यानी मार्केटिंग के यदि व्यवस्था सही होए, किसान रासायनिक खाद में थोड़ा ज़्यादा उत्पादन कर लेते और इमा कुछ कम होते, तो कम होते और बहुत शुद्ध है, पौष्टिक है, तो उकर ज़्यादा दाम में यदि खरीदे के व्यवस्था हो जाते। लोगन ला बताया जाए कि वास्तविक में ये जो जैविक खेती द्वारा उत्पादित है वो हमारा स्वास्थ्यप्रद है। जैसे अपन रासायनिक खाद में रासायनिक खाद और रासायनिक कीट नियंत्रक एक दुष्परिणाम ये है कि छोटे छोटे उम्र के ला शुगर और कैंसर इत्यादि की बीमारी होते, बीपी होते। इस सब से रोक लगाए के कारगर उपाय है गोबर गौमूत्र के उपयोग करके जैविक खेती किया जाए। सही बात है। मैं सोचता कि जब मैं नान रहा हूँ तो सब भुरवा रहा है, वो खातू पुलाए पर भिनिया 3:30-4 बजे गाड़ी में ले गए, अब तो बिल्कुल नंदा गए। आप परंपरागत खेती की भी बात कर रहे हो कि मवेशी पर, गौवंश पर किसान ही घर ही ओखर असली घर है करके, लेकिन आजकल ओखर इस्तेमाल नहीं होते। जिन सड़क में, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, जिन हमारे गाय गरबा बन दिखत है, ओखर सबसे बड़े कारण भी यही है कि ओखर इस्तेमाल नहीं होते। अब तो ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, तो ओखर इस्तेमाल नहीं हो पाते। तो अपन समय के अनुरूप, आज देश काल परिस्थिति के अनुरूप बैल चलित यंत्र के विकास, बैल चलित वाहन, बैल चलित गाड़ी और जनरेटर बैल चलित, ऐसे बहुत कुछ अपन प्रयोग हो है देश में। बहुत राजस्थान में कुछ गौशाला में मैं भ्रमण करे हूँ, तो वो सब ला अपन छत्तीसगढ़ में भी प्रयोग रूप में करब, ताकि बैल के उपयोग हो। बैल
और गाय के बैल के और गोबर गोवंश के जो मूत्र है गौमूत्र है वो ओकर विशेषकर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए पर कीट नियंत्रण इत्यादि पर और गोबर के एमा विशेष रूप से एक अभियान के रूप में जन आंदोलन के रूप में जन जागृति के रूप में व्यापक रूप से आप मतलब आने वाले समय में एक कार्य योजना दिख जाएगी। जी जी। एक और चीज़ है कि आप अभी भी लगातार खेती करत हो। मोर एक चिंता की विषय ये है पटेल जी कि अब हमारे यहाँ उन्हारी बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाते। पहले तिलहन दलहन के इस्तेमाल करन, अब तो स्थिति हो गई कि धाने धान सब जगह है, रकबा धान के बढ़त जाते, बाकी धान मतलब बाकी जिन पैदावार होते नहीं है बाकी फसल मन के, ओला कैसे बढ़ावा दिए जाए? किसान मन ला बताया जाए कि फसल चक्र में परिवर्तन करो और जो मोटा अनाज है ज्वार बाजरा मक्का इत्यादि के भी उत्पादन करे जाए और ओकर साथ में सब्जी है सब्जी के उत्पादन और जोन है अपन ला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकत है। धान है एक एकड़ में मान लो अधिकतम 30 क्विंटल होते और बहुत हाइब्रिड वाले भी करते तो अधिकतम 35 क्विंटल जाए बहुत। तो ऐसे है ओकर जगह में जितना लागत आते बोला जोड़ करके देखे जाए तो अपन दूसर फसल लेथन हमन तो दलहन है तिलहन है और मोटा अनाज है तो बराबर ओकर से ज़्यादा लाभ हमन ला मिल सकत है और अपन स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हितकर है। अब तो स्थिति ये होगी कि एमएसपी भी मोटा और पतला के हिसाब से है तो धान के बहुत सारा और वैरायटी हो सकते हैं, यानी यहाँ होत पे अभी भी है 20,000 के ऊपर वैरायटी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन लोगों में सब धान ला लगावे नहीं करे। अब ओखर बर बीज संरक्षण की एक योजना है अपन छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान दे के आवश्यकता है। अपन किसान स्वतः के बीज उत्पादन करें वो बीज का उपयोग करें तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बने रही और जो बहुत प्रकार से बीमारी आवत है ओमा भी नियंत्रण मिली। जी जी। एक और आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि जिन चारागाह ज़मीन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते, या तो सरकारी ज़मीन में चाहे वो गांव हो चाहे शहर गांव में कुछ न कुछ निर्माण हो जाते तो धीरे धीरे कम हो गए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है चारागाह अपन गौवंश पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला मोर पदभार ग्रहण के दिन मांग कर रहे हैं, एक मांग यही है अच्छा कि जतका चारा गाह है चारा की भूमि है वो वाला सरकार है मुक्त करावे, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है मुक्त करा के वाला एक चारा विकास बोर्ड बना के चारा उत्पादन करे के प्रयास करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ देश में एक अग्रणी राज्य बन सकत है जैविक खेती और वो संवर्धन के क्षेत्र में। आप क्रियान्वयन की बात करें तो अभी जिन काबर की योजना आप भी कहना सही है कि सब अच्छा बनते, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग का पर्याप्त टीम है कि मॉनिटरिंग हो सके सब जगह? अब सब जगह तो आप घूम घूम जा नहीं सको। हाँ एकर बर योजना करे बर विस्तृत व्यापक रूप से अपन विचार करत हन, निश्चित रूप से वो सब कमी ला दूर करके एक अच्छा योजना विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में हमार गाय किसान के लिए बनने वाला है। जी जी। आपके शपथ ग्रहण के दिन एक ठो आपके मांग रही थी कि जिन गोवंश के जिन अनुदान राशि है वो लोग 25 रुपये से बढ़ा के 35 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन करते हैं, तो वो पर्याप्त है या और ज़्यादा चाहिए थे? नहीं गाय के तो एक दिन के खर्चा 100-150 रुपये तक हो जाते, बाकी उसका वो एक सिर्फ सहयोग है सरकार एक निश्चित रूप से सहयोग करते, बाकी सब तो स्वयं सेवी संस्था ला करे ले पड़ते और करे ले पड़ी उसके माँ 35 रुपया में गुजारा भत्ता नहीं हो सका जी जी। फिर भी सरकार जितना अधिकतम हो सकते वो पूरा करते। कांग्रेस, आखिरी सवाल है पटेल जी की, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते कि जिन भाजपा है वो गौ माता के नाम पे पाखंड करते, एमन कुछ मतलब कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एमन कमीशन के जरिया है, कमाई के जरिया है। नहीं ऐसे कोई कमाई के जरिया नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी और जौन भी है गाय ला माता मानते सनातन संस्कृति में उखर मन में इसे गाय के राजनीतिक उपयोग करे के नहीं है। गाय माता पर अभी तक मैं जब देखे हाँ जितना भी योजना है उस सब योजना वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही उच्च स्तर में पहुँचे है और आगे एमा और आगे बढ़ी ताकि गाय माता जो है वह
सुरक्षित सुखी रही, ऐसे योजना के ऊपर काम चला थे। जी जी। पटेल जी, आप शुरू से गौवंश की सेवा करत हो, सामाजिक रूप से भी जुड़े हो और राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हो। आप चाहे विधानसभा हो जाए, चाहे लोकसभा हो जाए, राजनांदगांव लोकसभा के संयोजक के रूप में रहे हो, तखतपुर में भी आप सक्रिय भागीदारी रहे हो। 2023 के चुनाव में भी आपके पंडरिया से भी आपकी काफ़ी जोर शोर से नाम रही है राजनीति में। भविष्य में भी आपला कभी विधानसभा की टिकट मिली तब लड़ो कि नहीं लड़ो? वो संगठन के विषय है, मोर विषय तो नहीं है। संगठन जो आदेश करी निर्देश करी वाला मैं पालन करी हूँ। और व्यक्तिगत हर आदमी कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा रहते, महू पार्टी में दावेदारी करे रहे हैं। अब पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से ओकर मापदंड में जिनला उपयुक्त ली वाला दिन है, और सब मिलके काम करे हैं। हालांकि जब चुनाव के दायरे में से कौन कौन जिन प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे पहले आपके नाम रही से आपके क्षेत्र से, पंडरिया क्षेत्र से? ये वो पार्टी हर बिंदु ला लेके समीक्षा करते और जिन हम सब बिंदु ला समाहित करके रहते ओला देते हमन। वो हिसाब से सोची नहीं कि हो सकते अभी एला दे लायक नहीं है, देखिए लगी से वो हमला स्वीकार है संगठन का जो निर्णय है। तो ये रही हमारे साथ में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल जी। अगले हफ्ते फिर हम कोई नवा पहुना सन भेंट मुलाकात करबो। आप मन देखत रहो स्वराज एक्सप्रेस। जय जोहार। जय जोहार।